गूगल की तरह सर्च ना कर, अपने बुजुर्गों तो पुछ असी कौन। पुछ जाके जकरिए दे वारसां नूं। उसने आके सानू दसिया इंदिरा गांधी ने कहा जुलूस नहीं निकल सकता। मैं जुलूस निकलता तुहाडा, साडा जुलूस कढ़ण वाला जमे ही कोई नहीं। कल तो महला हुंदा है। सरकार तो हुक्म ले लो, तो सरकार कौन है? अभी तो सरकार सुनी नहीं अज तक कौन सरकार होती है। गुरु गोबिंद सिंह की सरकार है, खालसा पंथ। असीं उन्हां दा हुक्म मनदे हां, जो उन्हां ने आज्ञा दी उसे फल चढ़ाउंदे हां। और मैं बार बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा, इस आंदोलन की बुनियाद, इस आंदोलन की जमीन पंजाब के सिखों और सरदारों ने तैयार की। आंदोलन की शुरुआत भी वहीं से हुई, आंदोलन को धार भी वहीं से मिली, संगठन भी वहीं से बने, दिल्ली चलो का नारा भी वहीं से बुलंद हुआ, घेराबंदी का ऐलान भी वहीं से हुआ। और पंजाब के सिखों और सरदारों ने जो आंदोलन को आगाज दिया, आंदोलन की जो बुनियाद खड़ी की, बनाई, उसी पर वो इमारत खड़ी हुई जिस इमारत की बुलंदी से सरकार हिली और उसके बाद सरकार को हार माननी पड़ी। मीडिया और संपूर्ण गोदी मीडिया में इस आंदोलन को लेकर कुछ कहानियां बार बार दोहराई जाती रही, जिनसे लगता है कि किसान आंदोलन देखा और जाना जा चुका है। इसके बाद भी बेशुमार कहानियां ऐसी हैं जो अनकही और अनजानी हैं। में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। आओ जरा वेखिए ते सही, ये जो पिछले कुछ समय तो सड़कों ते फिर रहे ने, ये असल विच कौन ने? इन्हां बीबियां नूं एडी किहड़ी मजबूरी सी भी ये नाल ही तुर पईयां? ये मजबूरी जागदी जमीर दी है, इन्हां दी पवित्र कुख दी है, जिहदे विचों दुनिया दे तमाम योद्धियां ने जन्म लिया। भला ये घरे किवें रह जांदियां? इन्हां विचों ही जम्मे सी आनंदपुर दी धरती ते सिर मंगण वाले ते सिर देण वाले। इन्हां विचों ही जम्मे ਉਹ योधे ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ। दोवें पासे इक्को प्यो दे पुत ने, दोवें आपो अपने फर्ज निभा रहे ने। जे कुछ विचाले है तां माड़ी सोच दियां सरकारां दे बैरीकेड। इन्हां दा इतिहास पढ़िए तां पता लगदा भी ये पहली बार बागी नहीं होए। जदों जदों भी सच ते हक लई आवाज़ बुलंद करन दी लोड़ पई, ये सब आपो अपनी जगह मूहरे होके लड़े ने। ये लोग जिन्हां दी बोली, पहरावा, त्योहार, सभ्याचार तां वख हो सकते ने, पर अंदर दी अग इक्को ही है। एक चंगे देश नूं सिरजण दा सुपना, जिहदा सब तो पहला धर्म होवे इंसानियत। असल में सबसे खतरनाक तो होता है सही को सही और गलत को गलत ना कहना। सब कुछ आंखों के सामने होता देखकर भी चुप रहना। अरे छोड़ो यार, हमें क्या लेना। बस इतना कहकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाना और फिर शाम की चाय की चुस्कियां लेते टीवी पर खबरें सुनकर यह सोचना कि क्या होगा इस देश का। होगा वही जो आप चाहते हैं। अब समय सोचने का नहीं, कर दिखाने का है। आंखों पे लगे इस धुंधले चश्मे को हटाकर देखिए,
सब कुछ साफ साफ नजर आ आपको जाए। दिल्ली बॉर्डर से जहां पर आपको बता दें कि निहंग सिंह का दल जो महाराज जी ने फौज पैदा की थी। पहुंच चुका है। खालसा आपने फौज अभी है ना, देखा कि इस तरीके से खालसा निहंग सिंह जो है अकाल पुरख अपने की फौज बल के ते साथ फौज का अपने काम बलों होता के लड़ाई साथ करना, युद्ध अपने करना। लश्कर के कहते साथ बाबा जी ये लड़ाइयां ये जंग युद्ध का खालसे के गल च सतगुरां ने आप पाई और सतगुरां ने सतगुरां को खालसे ने आप मंगियां ने। अगे जाके भी कथा होनी है। जात गोत सिंघन की दंगा दंगा इन सतगुर से मंगा। ये पूरे अच्छे ब्रीड के जो कह सकते हैं ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹੈ ਪੰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਵੱਢ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ Segmentami Music. ਸਾਬਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਜੋ ਸਾਚੀ ਫੌਜ ਅਕਾਲੀ ਰੋਨੇ ਆ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਰਾਲੀ ਰੋਨੇ ਆ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਰਾਲੀ If we believe in our Guru, we don't fear death because dying for Guru means mukti. Yeah, if you die for him. But if you live in the fear, then you don't get mukti. So Sikhi is about accepting that Maharaj is in charge and that we don't care. You only start to become a Khalsa when you give your head. Following that, what happens to you is none of your business. It's Guru's hukum, Nadi Moj. So Pargat your Khalsa, Paramatam ki Moj. This is the Moj of Akal Purukh Waheguru. That the world looks at these people and goes, who are you? Where have you come from? Are you like some super alien beings that came upon this earth just to give us all freedom? We say, yeah, Mukhanata. God made us for this reason. But really doing God's mission, not to do our mission, God's mission. If we believe in our Guru, we don't fear death because dying for Guru means mukti. Yeah, if you die for him. But if you live in the fear, then you don't get mukti. So Sikhi is about accepting that Maharaj is in charge and that we don't care. You only start to become a Khalsa when you give your head. Following that, what happens to you is none of your business. It's Guru's hukum, Nadi Moj. So Pargat your Khalsa, Paramatam ki Moj. This is the Moj of Akal Purukh Waheguru. That the world looks at these people and goes, who are you? Where have you come from? Are you like some super alien beings that came upon this earth just to give us all freedom? We say, yeah, Mukhanata. God made us for this reason. But really doing God's mission, not to do our mission, God's mission.
connected. फोटो तेरी वीरिया जो हमारे को जो मर्जी मारते हम अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। लू कंडे खड़े करागी फोटो तेरी वीरिया लू कंडे खड़े करागी फोटो तेरी। हिंदुओं की रोटी बेटी, हिंदुओं की चोटी और हिंदुओं की रोटी अगर किसी की वजह से सुरक्षित रही तो सिखों की वजह से सुरक्षित रही। हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुओं ने अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। मैंने तो वसीयत लिखी है अपने बच्चों के लिए कि अगर कहीं से सिख निकल जाए तो उसके जमीन की मट्टी मत्थे में लगा देना, हो सकता है थोड़ा बहुत एहसान उतर जाए। ये वो कौम है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्यार, अहिंसा, साहस, ये चीजें समाज में देखने के लिए दिल तरसता है और यही चीजें हमने दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के बीच देखी। टिकरी बॉर्डर पर बहुत सारे गरीब किसान थे और उनके पैरों पर जुराबें नहीं थी। सर्दी का वक्त था तो हमने सोचा क्यों ना उनके लिए ऊन की जुराबें ले जाएं। लेकिन जब हमने उनको ये जुराबें दी तो उन्होंने मना किया और कहा हम यहाँ भीख लेने नहीं आए। फिर हमको कहना पड़ा नहीं नहीं, ये स्कूल के बच्चों ने आपके लिए दिया है। फिर कहीं जाके उन्होंने ये जुराबें ली, बल्कि एक ने तो अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कहा अगर तुमको कुछ चाहिए हम तुमको दे सकते हैं। टिकरी बॉर्डर पर एक रात बिताई
लेकिन वहां सोना असंभव था, क्योंकि हर 15 सेकंड सड़क पे एक ट्रक गुजरता और वो पॉटहोल के ऊपर जब जाता तो धमाके जैसी आवाज आती। अरे हम वहां एक रात मुश्किल से बिता सकते हैं, ये लोग वहां पूरा साल रह चुके हैं। संविधान के कारण आंदोलन का आंचल इतना बड़ा हो गया कि नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आंदोलन में आए। महिलाओं ने स्टेज संभाले तो मर्दों ने रोटियां बनाई। इस आंदोलन ने हर हिंसा की, उसी वक्त निंदा भी की। इस आंदोलन को कवर करने वालों की अपनी अपनी कहानियां हैं। फोटो पत्रकार सर्वेश 66 साल की उम्र में हर दिन आंदोलन के हर मोर्चे को कवर करने जाती थी। फ्रीलांसर सर्वेश ने बताया कि उन्होंने इस आंदोलन को लेकर 1 लाख के करीब फोटो खींचे हैं। 100-150 GB से अधिक का डेटा हो गया है। उन्हें उम्मीद थी कि अखबार किसान आंदोलन की तस्वीरें छापेंगे, मगर जो छाप रहे थे उनने भी मना कर दिया। 10-15 तस्वीरें ही छपी, वो भी छोटे छोटे अखबारों में। सर्वेश ने सोचा उनके सामने से एक इतिहास गुजर रहा है, क्यों ना इसे दर्ज किया जाए। वो इन तस्वीरों को रिकॉर्ड कर अपनी तरफ से फ्री सेवा देने लगी, मगर अफसोस मीडिया ने उनकी ये फ्री सेवा भी नहीं ली। किसानों के साथ बहुत से किस्से चले जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर कचरे का पहाड़ है, उसकी बदबू के बीच किसान कैसे दिन और रात गुजारते होंगे। एक किसान ने कहा कि शुरू में बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, बाद में आदत हो गई। अब घर लौटकर घर के सामने कचरे का पहाड़ बनाना पड़ेगा, तभी नींद आएगी। ऐसी मुश्किल लड़ाई के बाद अगर इस देश का किसान अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाकर वापस जा रहा है तो वह उसका हकदार है। उसने सरकार और गोदी मीडिया के बिछाए हर कांटे के बदले फूल ही तो उगाए। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की फसलें लगा दी, जिसे हुकूमत काट नहीं पाई। देखा और जाना जा चुका है। इसके बाद भी बेशुमार कहानियां ऐसी हैं जो अनकही और अनजानी है। कनेडा तक पहुंचदे ने साडे बोल नी, टॉप तक पहुंचन दे रखे गोल नी, जड़ा विचों रखे हैगे वैरी खोल नी, दस की दे मारा गोली बस ए बोल नी, टिका उत्ते चले वैरियां दे वार नी, गला ना चटना कर